Okay, so once again, good evening to everyone. So I am Shrisha here, Vice President Sales Support, Global Garner. हमने अभी सब लोग इधर एक सेशन में अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए हैं कि कुछ तो हमारा लाइफ में हमने अचीव करने के लिए और मे बी कुछ वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमने अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। लेकिन वो टाइम में आपको बिजनेस तो करना है बोल के आजकल का दिन में हमको पता है, लेकिन काफी बिजनेस है उस साइड। सो वो बिजनेस में अभी अ, हमको देखना है कि अंडरस्टैंड करना है कि क्यों आपको ग्लोबल गार्नर बिजनेस करना है। सो व्हाई नॉट एनी अदर बिजनेस, क्यों ये ग्लोबल गार्नर में इतना स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि हजारों लाखों बिजनेस कॉन्सेप्ट है बाहर। सो ग्लोबल गार्नर का स्पेशलिटी क्या है, ये हमारा ये सेशन में हमने थोड़ा बहुत बात करेंगे। सो ग्लोबल गार्नर क्यों बोल के बस समझने से भी पहले नॉर्मल थोड़ा सा बिजनेस का ट्रेंड हमने देखेंगे। सो क्या क्या तरीके में लीगली हमने इनकम कर सकते हैं इन दी नॉर्मल मार्केट में देखेगा तो इट्स अ फेमस business philosopher, author, multi-millionaire business coach also. You may be knowing this person. इसको रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं। मैं काफी उसका ट्रेनिंग अटेंड कर दिया, उसको मीट मीट भी किया है यूएसए में। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोल के वो बहुत फेमस बुक है। पता किया कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट में चार क्वाड्रेंट है। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट है, बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट एंड इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। दिस आर द फोर लीगल तरीके से इनकम करने का तरीका है। इस पे क्या है, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में लोग क्या है ना, दे ओन अ जॉब, सॉरी दे हैव अ जॉब। उधर क्या है ना, काम करते हैं पैसे के लिए। लेकिन इन सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में क्या है ना, दे ओन अ जॉब। उसको क्या है, जॉब है, वो अपने तरीके से करता है। इट्स लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। बिजनेस ओनर क्या है ना, वो ओन अ सिस्टम। मतलब है काफी लोगों को ये सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस ओनर में कंफ्यूजन है। बिजनेस ओनर मतलब उसका बिजनेस में और ऑर्गेनाइजेशन में 500 पीपल एंड अबव लोग हैं, इधर एम्प्लॉयज और एंटरप्रेन्योर्स है। तो वो एक सिस्टम है, वो ओनर नहीं है तो भी वो अपने आप चलता रहता है, वो है बिजनेस ओनर का क्वाड्रेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल क्या है, वो उसका खुद का दुकान है और मे बी खुद का एक कंपनी है, मे बी 5, 10, 20, 100 एम्प्लॉयज रहेगा। लेकिन उधर क्या है, मेन है वो ओनर रहना है। एक साल ओनर नहीं है तो बिजनेस गिरेगा, क्लोज हो जाएगा। तो इन्वेस्टर क्वाड्रेंट है, मनी इज वर्किंग फॉर अस। इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट है बी एंड आई, राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट है बी एंड आई, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट है एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। काफी फर्क है ये दोनों में। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज को मैं हाईलाइट करता हूं इधर। एक है 80% ऑफ द पीपल है दुनिया में एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में, ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ को शेयर कर रहे हैं। उसका मतलब है ज्यादा का ज्यादा लोग हैं, कम पैसे को वो स्ट्रगल करते हैं पाने के लिए। इसलिए मैक्सिमम एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल दे डोंट हैव, वो जो कुछ भी उसको चाहिए उतना पैसा नहीं है। लेकिन बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में बहुत कम लोग है, 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, लेकिन वो 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ को शेयर कर रहे हैं। इसलिए काफी बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर है ना, वो क्या है ना, ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। हमको ऐसा लोगों को देखने का टाइम में ऐसा डिजायर होगा कि हमको वो चाहिए जिंदगी। सो अभी हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल है, 80% है एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हमको वो जिंदगी चाहिए बोल के लग रहा है। यही एक डिफरेंस में हमने एक एक ही डिफरेंस में हमने हमने डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर में 5 साल 10 साल में हमको ये राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट पहुंचना है बोल के। और एक डिफरेंस बोलूं तो मैं, हम एज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वी ट्रेड टाइम फॉर मनी। टाइम बिता के मैं पैसा कमा सकता हूँ। हर लोग ऐसा ही, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा है, दुकान खोल के मॉर्निंग टिल इवनिंग उधर बैठना है, बाद में पैसा कमा सकता है। लेकिन ए बिजनेस ओनर कैसा, दे ओन अ सिस्टम बोला ना मैं, इधर मनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर टाइम। बिजनेस ओनर और द इन्वेस्टर वो
अपने हिसाब से वो काम करता रहता है, लेकिन ये सिस्टम से इनकम जनरेट होता रहता है। तीसरा है नो सिक्योरिटी इन दिस लेफ्ट ऑफ द क्वाड्रेंट। काम किया तो पैसा, आज आज कंपनी है, कल कंपनी बंद हुआ तो हमको इनकम नहीं। कल मैं इधर काम कर रहा हूं तो इनकम है, लेकिन मैं कल मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, मैं अस्पताल में पहुंचा तो इनकम नहीं है। देयर इज नो सिक्योरिटी देयर। सो राइट्स ऑफ द क्वाड्रेंट, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, वो बिजनेस और सिस्टम ओन कर दिया, वो एक्चुअली एसेट बोलते हैं। इट इज लाइक ओनिंग अ बिग बिल्डिंग, उससे मंथली रेंटल आता रहता है, ऐसा ही बिजनेस भी ऐसा ही है। तो एवरी मंथ वो प्रॉफिट जनरेट करता रहता है। सो इट इज अ सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम। काफी लोग है ना गवर्नमेंट जॉब में, वो सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में सोचते हैं कि मेरा जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है बोल के सोचते हैं, लेकिन उसको पता नहीं जॉब तो सेफ है, लेकिन हमारा हेल्थ कब खराब होगा पता नहीं। क्योंकि इसका अंदर है ना, मे बी हार्ट कल रुकेगा, और मे बी कुछ और ऑर्गन प्रॉब्लम देगा, तब अस्पताल में हमने रीच होंगे तो काम नहीं कर सकते हैं, इनकम जीरो होगा। कुछ भी सिक्योर्ड नहीं है। इफ हमारा एफर्ट से वो इनकम जनरेट होता है तो वो सिक्योर्ड नहीं। तो इसलिए फोर्थ डिफरेंस है, देर इज अ लिमिटेड इनकम इन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कोऑर्डिनेटर। क्योंकि हमने टाइम दे रहे हैं इसलिए पैसा कमा रहे हैं। टाइम 8 घंटा दिया तो पैसा है, 10 घंटा किया तो थोड़ा ज्यादा पैसा है। इसलिए काफी लोगों ने ओटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, और नहीं तो काफी लोगों ने पैसा डबल करने के लिए शादी करते हैं। इक्वली क्वालिफाइड और मोर क्वालिफाइड लगते हैं, आई मीन शादी को ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ इनकम में सैलरी है, वो उधर भी स्पाउस से भी इनकम आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ लिमिट, ज्यादा का ज्यादा मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इधर बिजनेस ओनर है, वो लिवरेजिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, दूसरों का टाइम एंड मनी और एनर्जी को लिवरेज करता है। इसलिए क्या है ना, इन्फोसिस में और आईबीएम में देख लीजिए और विप्रो में देख लीजिए, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल दे वर्क। वो 8 घंटा उसका सैलरी के लिए काम करते हैं। 1 लाख एम्प्लॉयज रहेगा कंपनी में, 8 घंटा 1 लाख लोगों ने काम कर रहा है। तो 8 लाख घंटे का काम हो रहा है प्रोडक्टिव, हर हर दिन में। इसलिए वो कंपनी का मालिक है, 8 घंटे में जो कुछ भी कमाई कर रहा है वो 8 लाख घंटे का कमाई कर रहा है। वो लिवरेज करता है दूसरों का टाइम। तो इट इज अ लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है। एंड द फिफ्थ डिफरेंस इज देर इज नो फ्रीडम इन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि हफ्ते में 5 डेज और 6 डेज काम में बिजी होने का, इवन वीकेंड में भी काम में छुट्टी है, लेकिन इधर चलता रहता है। काफी लोगों का आजकल का दिन में क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजी है। लैपटॉप दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मतलब क्या है, 24/7 काम करो, आपका मर्जी। हमको फ्रीडम नहीं है, कभी भी कॉल आ गया तो, कभी भी काम आ गया तो हमने उधर रख बिजी होने का। लेकिन इधर बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर क्वाड्रेंट का लोग है, फ्रीडम लोग है। आई मीन उसका फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं, पर्सनल एज वेल एज फाइनेंशियल। उसका मतलब क्या है, जो कुछ भी खरीदना है तो भी उसको पैसा है, जो कुछ भी अ, करना है तो भी उसके पास टाइम भी है। वो है, काफी लोगों को हमको चाहिए वो ऐसा वाला जिंदगी। मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट का जिंदगी हर लोगों को चाहिए। लेकिन हर लोगों को चाहिए सब वो बी एंड आई का बेनिफिट और दी लाइफस्टाइल। लेकिन काफी लोगों ने सोच बदलना इतना आसान से नहीं है। नहीं सर, मैं तो वो बिलीव नहीं करता हूँ, मैं चेंज करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी नहीं हूँ। सो देयर सो मेनी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो इधर ई एंड एस में ही पड़े हैं। चलिए अभी अभी देखेंगे कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट का क्या है बोल के। सो ये डिफरेंस में अभी पता चलेगा हमारा फ्यूचर तो राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट को आना है बोल। अभी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट का कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे तो हमको पता है, इंडिया में हर साल 65 लाख ग्रेजुएट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, हर साल। देख लीजिए इतना लोग मार्केट में आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन आपके सोच में इतना जॉब रिक्वायरमेंट होगा क्या इंडिया में?
नहीं है। इसलिए काफी लोग जॉब नहीं मिलता है लोगों को, इसलिए काफी लोगों ने क्या है, इधर उधर छोटा मोटा काम करके जी रहे हैं। उसका जिंदगी बहुत मुश्किल है। एंड उसके भी ऊपर काफी एम्प्लॉयड पीपल ऑल्सो वो कमिंग आउट है अभी, अनएम्प्लॉयड बन रहे हैं, ले ऑफ हो रहा है। उसमें क्या है ना, रियलिटी देखेगा तो रिसेंट न्यूज है ये, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन से वो ले ऑफ हो गया 28,000 लोग। सोच लीजिए, हमने एक अच्छा काम में है, अच्छा तनख्वाह है, एंड हमने वो बिलीव करके, वो ट्रस्ट करके हमने एक घर खरीदा ईएमआई में, और कार खरीदा, और बच्चे का एग्जाम, सॉरी, स्कूल में ईएमआई में पढ़ाई हो रहा है। अचानक हमारा जॉब चला गया तो ऐसा, घर भी एट रिस्क है। जो कुछ भी हमने वो डिपेंड करके किया ना ईएमआई से, वो रिस्क में रहेगा। काफी लोगों को बिकॉज ऑफ कोविड के हिसाब से काफी लोगों ने प्रॉब्लम में फंसे हैं। काफी घर में ये प्रॉब्लम बढ़ चुका है, क्योंकि ये ले ऑफ की वजह से इनकम में सिक्योर्ड इनकम नहीं है जॉब में। सो लोग विदाउट भी इनकम लेस हो गए। एंड ऑल्सो इंडिया में अच्छा ब्रांड है, इधर भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट से निकाले हैं। सो इसका ये मतलब है, इधर एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में भी बहुत स्ट्रगल्स है। हमारा स्किल्स इतना होने का, कुछ एक्सेप्शनली टैलेंटेड होने का, और नहीं तो बहुत हमारा स्पेशल स्किल होने का, तब हमको प्रायोरिटी मिलेगा जॉब में। और नहीं तो नॉर्मल एजुकेशन में आके बाहर में जॉब ढूंढेगा तो आपको सिर्फ नॉर्मल काम मिलता है, सिर्फ इसके लिए उतना। हमारा जिंदगी आराम से तो बिता नहीं सकते। एंड अभी सेल्फ एम्प्लॉयड का बात करें तो हमने काफी लोगों ने एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से इधर सेल्फ एम्प्लॉयड और कुछ वेंचर करने के लिए आएंगे, एक कारण से। मैक्सिमम पीपल का कारण ये है, टू बी अवर ओन बॉस। किसी और के अंडर काम करने को पसंद नहीं लगते हैं आजकल का तो लोग, उसका अपने मर्जी से आप काम करने का। लेकिन काफी लोगों ने ये ही एक, क्या बोलते हैं ना, वो सेल्फ एस्टीम बोलते हैं और ईगो बोलते हैं, उसके लिए आपको आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस करते हैं। लेकिन क्या है ना, काफी लोगों को क्या है, वो, सॉरी, बिजनेस करने का टाइम में सोच तो ऐसा होता है कि मुझे बिजनेस करना है तो कुछ लोगों को दिखाना है, बड़ा ऑफिस चाहिए, कुछ एसी का ऑफिस चाहिए, कुछ बड़ा कार चाहिए, क्योंकि बिजनेस कर रहा हूं ना। सो वो एक्चुअली क्या है ना, इन्वेस्टमेंट करके करना है। एंड अराउंड 50% ऑफ द पीपल स्मॉल बिजनेस करते हैं स्टार्ट फ्रॉम होम। बट काफी लोगों को वो स्टार्ट घर से काम, घर से तो बिजनेस करना थोड़ा सा मन में इतना एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको पब्लिक के लिए दिखाना पड़ेगा, मेरा बड़ा एसी ऑफिस चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दिखा के बिजनेस करने को लोग पसंद करते हैं। लेकिन 50% ऑफ द पीपल, दे ऑल्सो हैव दैट टेंडेंसी टू वर्क स्टार्ट फ्रॉम होम, लाइक अमेजोन और इन्फोसिस वगैरह, वो स्टार्ट फ्रॉम होम हो गया। एंड मेनी पीपल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ वेंचर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये तीन एरिया में उसका एक्सपर्टीज बहुत कम रहते हैं। और टैलेंट वाला, स्किल वाला लोगों को हायर करने के लिए भी कुछ लोगों को ये स्किल नहीं रहता। मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन एरियाज। ऑपरेशनल एक्सलेंस, कैसे एक बिजनेस को रन करे, एवरी डे कैसे प्रोसेस यूज करे, क्या सिस्टम यूज करे, वो सब ऑपरेशनल एक्सलेंस में आएगा। एंड कस्टमर रिलेशनशिप, कैसे कस्टमर को एक्वायर करे, क्या एडवर्टाइजमेंट और क्या कैंपेन करे। तो बाद में कस्टमर एक्वायर होने के बाद उसको मेंटेनेंस सपोर्ट कैसे करे। सो इट इज लाइक, इट्स अ बिग प्रोसेस है। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किधर हमने एक्सपेंस बढ़ाना है, किधर इन्वेस्ट करना है, किधर कॉस्ट कटिंग करना है, किसको क्या प्रायोरिटी देना है इन्वेस्टमेंट में। सो ये लाइक बहुत टैलेंट चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। काफी लोग क्या है ना, ऐसा
एक ही कारण से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी और के अंडर में काम नहीं कर सकता हूँ मैं, इसलिए मेरा खुद का स्टार्ट किया भाई, लेकिन उसको ये टैलेंट नहीं रहता है। इसलिए क्या है ना, 80% ऑफ द बिजनेसेस विल क्लोज डाउन इन 2 to 3 years। ये इतना भी रीजन नहीं है क्लोज होने के लिए, काफी अलग रीजन भी है, मैं कमिंग स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। अराउंड 80% ऑफ द स्टार्टअप बिजनेस आर क्लोजिंग इन 2 to 3 years। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी वो बिजनेस क्या होता है ना, एक दुकान खोलेगा, एक छोटा इनकम के लिए उधर सरवाइव करता रहे, लेकिन बड़ा करने के लिए उसको ऐसा 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए फोकस करना है, लेकिन काफी लोगों को वो पता नहीं, इसलिए वो सरवाइव होता रहता है, और नहीं तो ये क्लोज होता है। अभी तो देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम पीपल, 80% ऑफ पब्लिक है, वो जी रहे हैं मीडियोकर लाइफ और फेल इन लाइफ बोलते हैं। फेल इन लाइफ का मतलब क्या है, उसको फैमिली है, घर है, कार है, बच्चे के एजुकेशन चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन सिंपल तरीके से बोलूं तो फेल्यूर लाइफ स्टाइल बोलेगा तो वो घर है, लेकिन एक बेडरूम सिर्फ उसका है, बाकी का घर सब बैंक का है। गाड़ी भी है उसका, बड़ा गाड़ी है, सिर्फ स्टेयरिंग उसका है, गाड़ी पर बैंक का है। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जिंदगी है, उसको दिखाने के लिए अच्छा जिंदगी है, लेकिन वो रिस्की जीवन में जी रहे हैं। कल वो मेन इनकम सोर्स उधर नहीं है तो फैमिली बहुत टेंशन में। सो ये 80% ऑफ पीपल ये मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि 4 कारण है। एक है, they don't have a purpose or direction in life, and they don't have a mentor in life। इट इज लाइक, काफी लोगों का क्या है ना, जिंदगी जा रहा है, महीने का सैलरी आ रहा है, उसको ठीक से डायरेक्शन नहीं है, गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, एंड ऑल्सो उसको सेल्फ कुछ वो है ना, ईगो है, मुझे मेंटर क्यों, मुझे क्या कमी है, मुझे सब पता है ना, क्या हो गया मुझे। सो दी, वो क्या है ना, मेंटर को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी और सिखा रहा है, गाइड कर रहा है, तो क्या जरूरी है मुझे, सब पता है ना मुझे, ऐसा सोच है वो लोग। इसलिए वो 80% लोग हैं ना उधर ही रहते हैं। हमको पहले पता होने का कि हमारा जिंदगी का पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, विजन क्या है। दूसरा है लैक ऑफ बर्निंग डिजायर और इमोशन नहीं है, मतलब है कुछ ऐसा बर्निंग डिजायर नहीं है कि जिंदगी में आगे बढ़े और कुछ स्पेशल करे। कुछ तो डिजायर तो है, मुझे ऐसा गाड़ी चाहिए, ऐसा जिंदगी चाहिए, बड़ा रॉयल्टी इनकम चाहिए, और मे भी वेकेशन है कुछ, लेकिन ऐसा है कि पैसा आने दे बाद में ये करें। ये ऐसा है कि मुझे ये चाहिए इसलिए पैसा इनकम करे, नहीं वो नहीं है, उसका सोच उल्टा है। पैसा आने दे, आने के बाद देखूंगा मैं ये करने के लिए, इसलिए वो 80% लोग में है। तीसरा है लैक ऑफ करेज, हिम्मत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ऐसा वो बिजनेस क्वाड्रेंट में, बी क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या है ना, नॉर्मल लोग उधर नहीं आते, उसको इतना बड़ा पर्पस है और बर्निंग डिजायर इतना स्ट्रांग है, तो वो उधर खड़े होगा, पब्लिक को फेस करेगा। और नहीं तो 10-15 लोगों को बात करने का टाइम में, उसको बिजनेस और सर्विस का वो बात करने का टाइम में रिजेक्शन ज्यादा आएगा। 10-15 लोग रिजेक्ट कर दिया तो वो घबराएगा, जॉब ही सेफ है भाई, ये लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल है, ये तो इतना हल्ला मल्ला करते हैं। तो करेज नहीं है काफी लोगों को, इसलिए वो कंफर्ट जोन में रहता है, मुझे मैं काम करता हूँ, 10-15 हजार, 50 लाख, फिर 50,000, 1 लाख मिलता है, मैं जिंदगी जी रहा हूँ। फोर्थ रीजन, मैं इधर थोड़ा सा वीक था, लैक ऑफ इमीडिएट एक्शन एंड मैसिव एक्शन, काफी लोगों को नहीं है। सोच लीजिए अभी ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हमको क्या है, ये तो आपका सेकेंड मीटिंग है, अभी थर्ड एंड फोर्थ बिजनेस डिस्कशन है, उसके बाद आपने तुरंत डिसीजन लेना है कुछ पोस्ट के लिए। हमने काफी लोग क्या है ना, 80% तो लोग क्या है ना, मैं देखता हूँ, मेरा बीवी से पूछता हूँ, मेरा माँ बाप से पूछता हूँ, मेरा ब्रदर है, मैं, मेरा फ्रेंड है, मैं पूछ के आपके बताता हूँ ना, थोड़ा सा सोचना है मुझे।
एक्चुअली सक्सेसफुल लोग है 20% ऑफ द लोग है दोस्त हुआ है, वो पर्पस है, बर्निंग डिजायर है, वो लोग क्या है ना, वो अंदर के सुनते हो, उसका जो कुछ भी हार्ट बोलता है वो इमीडिएट डिसीजन लेता है। इसको ये ऐसा वाला एक मौका अच्छा लगा तो उसका बर्निंग डिजायर को, वो डायरेक्शन और लाइफ का पर्पस को अचीव करने के लिए ये मार्ग और एक व्हीकल हेल्प कर रहा है तो अच्छा है, तो इंस्टेंट डिसीजन लेगा वो, दैट इज, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल है। काफी लोग क्या है ना, वो उसको ओपिनियन चाहिए लोगों को, इसलिए क्या है ना, वो ओपिनियन किसके, 80% लोग से वो ओपिनियन पूछते हैं, 80% लोग उधर क्यों है, क्योंकि ये चार नहीं है उन लोगों को। उससे पूछे जाए तो क्या बोलेगा, देखो भाई केयरफुल, कंपनी काफी आ रहा है, अब काफी लोग मर चुके हैं और मे बी दे लॉस देयर, पैसा भी जा चुका है उन लोगों को, देखो केयरफुल रहो बोल के। तो ठीक है, लेकिन हमारा जो कुछ भी बोलेगा ना वो क्या है ना, इनर सेंस बोलते हैं, उसको पता है भगवान का जो कुछ भी सिग्नल आ गया तो वो ग्रैब करने के लिए, इसलिए वो इतना बर्निंग डिजायर है तो वो सुनेगा उसको। इसलिए मेरा वो थर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अभी तो ठीक हो गया, वो मैं करेक्ट कर दिया था, तुरंत डिसीजन लेता हूँ। और एक है ना, नो एटीट्यूड बोल के ब्रैकेट में लिखा है कि कोई भी ऐसा काम करना है तो मैसिव काम करना बोल के लिखा है, मैसिव एक्शन, आज करना है तो आज ही खत्म करके सोने का। काफी लोगों का एटीट्यूड क्या है ना, देखेंगे कल करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, टाइम है ना, थोड़ा सा बारिश है अभी आजकल का दिन में, बच्चों के एग्जाम चल रहा है, नेक्स्ट वीक देखेंगे बोल के, नहीं चलेगा। इसलिए वो 80% में फंसे हैं। हमको आज करना है तो आज खत्म करना है, वो है सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड। ये चार में आपने वीक है तो सही कर दीजिए, एंड मेंटर को चुनिए, वो मेंटर आपको गाइड करेगा। ये चार में आप वीक है तो भी हमने गाइड करेंगे, हम तो मेंटरशिप दे रहे हैं काफी लोगों को, और दोस्तों वो डिसाइड किया तो ठीक है। अभी तो ठीक है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट हो गया, अभी तो बिजनेस क्वाड्रेंट में आना है बोल के पता चला, क्या वीक पॉइंट है हमसे पता चला, चार रीजंस। अभी तो बिजनेस करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों मैक्सिमम पीपल 80% पीपल बिजनेस नहीं स्टार्ट करते हैं, सोच रहे हैं सब लोग बिजनेस चाहिए बोल के लेकिन स्टार्ट नहीं करते। एक है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, मीन इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों चाहिए एक बड़ा बिजनेस करना है, और नहीं तो स्किल्स ज्यादा चाहिए, हमका नॉर्मल बिजनेस का नॉलेज नहीं आई मीन चलेगा, बहुत एक्स्ट्रा स्किल चाहिए वो बिजनेस का, वो ना ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, कस्टमर रिलेशनशिप है, काफी है इसमें। इमीडिएटली आज से कल कुछ बिजनेस स्टार्ट आई मीन खड़े नहीं कर सकते हम, कुछ तो मार्केट स्टडी करना है, कुछ बिल्डिंग देखना है, कुछ जगह देखना है, उसको कंस्ट्रक्शन करना है, काफी है इसमें। एंड इससे भी ज्यादा क्या है ना, कुछ कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना है, कुछ कंपनी का हमने आउटलेट खोलना है तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको कल्याण ज्वेलर्स का आउटलेट चाहिए तो इतना आसान से नहीं मिलता है, रिलायंस डिजिटल का कुछ चाहिए, क्रोमा का चाहिए तो इतना आसान से नहीं मिलता है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड बिगेस्ट बेनिफिट है, 80% ऑफ द पीपल 2 to 3 years में क्लोज होते हैं बिजनेस में। ये है ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट महीने का, बिजनेस करने का टाइम में मे बी 20 लाख 30 लाख का वो इन्वेस्टमेंट करके कुछ लोन करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट होता है 1000 डेज का बाजू में, आई मीन 2 to 3 years का डाउन द लाइन में। तब क्या है ना, इसके बीच में महीने का खर्चा होता है, रेंट देना है, सैलरी देना है, इन्वेंटरी रखना, सब खर्चे को निभाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। एंड गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन वो तो चेंज होता ही रहता है, एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, उसको भी टैकल करने के लिए काफी सेफ्टी मेजर्स हमने लेना है। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है सबका बिजनेस में यही है, कस्टमर जो कुछ भी हमको चाहिए उतना नहीं मिलते, इवन वो कितना भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करे कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, आजकल का दिन में काफी कंपटीशन बढ़ चुका है, अलग अलग ब्रांड का कंपनीज आ रहे हैं। सो कुछ नया इन्वेंशन और इनोवेशन से कुछ बिजनेस आ रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसलिए बहुत कंपटीशन। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम काफी लोगों ने एक ब्रांड और एक दुकान सक्सेसफुल होना ही उसका जिंदगी में एक ड्रीम है, मल्टीपल ब्रांच आउट करना है तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। लेकिन ये है ट्रेडिशनल बिजनेस चैलेंजेस है,
अभी देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म में हमने ये ग्लोबल गार्नर में ये सब के लिए एक सॉल्यूशन, इसलिए हमको एक पोटेंशियल है हमारा ये जीजी में कि ये सबका ट्रेडिशनल चैलेंज को ओवरकम कर दिया। हमको करोड़ों का बिजनेस वर्थ मिलता है हमको कुछ हजार में। इट्स लाइक क्रोर्स टुगेदर का बिजनेस लाइसेंस मिलता है हमको कुछ हजार में। ये तो बहुत हमको फायदा है। काफी लोगों को चाहिए बिजनेस, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो पैसा कम है उसके बाद। एंड ऑल्सो बिजनेस स्किल है, काफी लोग है ना वो 2 to 3 years में वो बिजनेस क्लोज होता है बोल के मैं बोल रहा था ना 80% बिजनेस को। एक रीजन है उसका स्किल का प्रॉब्लम है, काफी एरिया में उसको बिजनेस स्किल नहीं है इसलिए वो क्लोज होता है। लेकिन हम तो इधर ऑन द जॉब ट्रेनिंग है हमारा, सिखाने के लिए मेंटर मिलेगा। एंड आपने वो बोला मैं 80% ऑफ पीपल व्हाई दे आर फेल्यूर इन देयर लाइफ बिकॉज 4 रीजन है उस पे। लास्ट वाला इमीडिएट एक्शन नहीं लेते, उसको ओपिनियन चाहिए, इसलिए ओपिनियन में मिलता है क्या है ना, मत करो मेरे जैसा बनो बोल के बोलेगा वो। तो इसलिए इधर आपने इंस्टेंटली आज डिसीजन लेने के लिए रेडी है तो आपका सेकेंड अभी थर्ड एंड फोर्थ राउंड ऑफ बिजनेस डिस्कशन के बाद तुरंत डिसीजन ले सकते हैं आपने। इट इज लाइक इतना फास्ट से अपने करोड़ों का बिजनेस का राजा बन सकते हैं आप। एंड ऑल्सो द बिगेस्ट बेनिफिट मुझे लगा है आपको एक ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेना ही मुश्किल है आजकल का दिन, काफी टर्म्स एंड कंडीशन उसको पास होना। लेकिन इधर हमको मिलेगा सारा का सारा ब्रांड का सारा का सारा फ्रेंचाइजी का लाइसेंस मिलता है एक सिंगल स्ट्रेच। अनबिलीवेबल है। एंड ऑल्सो ये भी अनबिलीवेबल है, काफी लोगों को ये सोच ही नहीं है कैसे सर ये विदाउट सैलरी विदाउट मेंटेनेंस, भाड़ा देना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे करना नहीं, कुछ नहीं है। आप सिर्फ यूज कर दीजिए ऐसा मोबाइल को और मे भी आपका गैजेट को। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल क्या है ना ये डिवाइस यूज करते हैं एंड पैसा वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, घर में पीस ऑफ माइंड भी वेस्ट करते हैं यही डिवाइस यूज करके। लेकिन फेसबुक के ओनर की तरह, लिंक्डइन के ओनर की तरह आपने स्मार्ट बनिए यही डिवाइस यूज करके करोड़ों कमाने के लिए। यही है हमारा अपॉर्चुनिटी है इधर। एंड डिजिटल परमिशन मिलता है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है इधर। एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जीरो है। एंड बिगेस्ट बेनिफिट है आपका सोच कितना बड़ा है पता नहीं मुझे, इतना बड़ा मार्केट है। काफी लोगों का बिजनेस का सोच आएगा तो क्या है ना, मैं मेरा सिटी में एक शोरूम खोलता हूँ, इधर एक बिजनेस करता हूँ मेरा स्टेट में और आई मीन डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आपको कस्टमर बेस है, करोड़ों कस्टमर बेस है। आपको कितना चाहो उतना अपने ग्रैब कर सकते हैं घर पे बैठ के। ओनली थिंग इज दैट अपने सीखने के लिए रेडी होना, काम करने के लिए रेडी होना, इधर हमको आसान है। एंड इंस्टेंटली आपका बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सोच कितना फास्ट आपको बढ़ेगा उतना फास्ट आपको बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काफी लोगों को यही है, थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल बिजनेस का चैलेंज भी ओवरकम कर दिया हमारा ये जीजी प्लेटफॉर्म। अभी देखेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी नेक्स्ट स्लाइड ये। अभी ठीक है, जो कुछ भी हमारा सोच की तरह से हमने बिजनेस वो चैलेंज तो ओवरकम कर दिया। अभी कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, क्या क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्या ट्रेंड है आजकल का दिन दुनिया में। अराउंड 15-20 ईयर्स बैक क्या ना वो इंडिया में टेलीकॉम डोमेन में राजा था। आई मीन क्या राजा का मतलब है किंग था, आई मीन इतना नंबर वन था टेलीकॉम इंडस्ट्री में नोकिया। लेकिन एट दैट टाइम एक ट्रेंड आया, एक वेव आया था एंड्रॉयड का। तब एक्चुअली सैमसंग जस्ट एंटर आई मीन मार्केट एंटर कर रहा था। तब क्या हो गया, नोकिया पता नहीं उसको वो ट्रेंड को यूज करना वो एक्सेप्ट नहीं हो गया उसको, लेकिन सैमसंग ग्रैब कर दिया वो ट्रेंड। आपको पता है हिस्ट्री क्या हो गया वो। वही तरीके में अभी आजकल का दिन में दुनिया में काफी ट्रेंड्स है। एक है कैशबैक का ट्रेंड। काफी कंपनियां ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो कस्टमर के लिए कैशबैक दे रहे हैं। सो न्यूएस्ट ट्रेंड है। टाटा भी दे रहे हैं, रिलायंस भी दे रहे हैं, अमेजोन भी दे रहे हैं, सब ब्रांड दे रहे हैं। ये हम यूज करना ही है, कोई नया बिजनेस करना है तो कैशबैक यूज करना ही है।
दूसरा है omni channel कॉमर्स बोलते हैं। omni channel कॉमर्स क्या है? इट इज लाइक आजकल का दिन में कस्टमर लोग है, इधर लिखा है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू अराउंड 73% ऑफ द कस्टमर्स आर यूजिंग मल्टी चैनल्स ड्यूरिंग देयर परचेस जर्नी। मतलब है कोई भी आजकल का दिन में परचेस करने के लिए कुछ घर का सामान को वो ऑनलाइन देखता है, बाद में ऑफलाइन जाके वो तो टच एंड फील करके थोड़ा देखता है प्रोडक्ट को, बाद में ऑनलाइन में आके खरीदता है। ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों यूज करता है आजकल का दिन। इसलिए अमेजोन का ओनर है रिचेस्ट पर्सन बना था वो, लेकिन वो इंडिया में ओनली 10% ऑफ द मार्केट यूज करके वो रिचेस्ट पर्सन बना। ऑफ कोर्स दुनिया में उसका बिजनेस था, लेकिन उसको पता चला कि ये omni चैनल कॉमर्स आ रहा है बल्कि, इसलिए वो ऑफलाइन भी अभी कैप्चर करने के लिए अमेजोन ऑफलाइन स्टोर भी हो रहा है यूएसए में, और काफी कंट्री में उसका बड़ा बड़ा ऑफिस ऑफलाइन स्टोर है। इंडिया में भी स्टार्ट करने के लिए अमेजोन इजी बोल के स्टार्ट किया, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को रिवैम्प कर रहा है। सो omni चैनल को हम तो यूज करना ही है। तीसरा है डिजिटल मॉल कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड है। पिछला ये ट्रेंड में क्या है ना, वो शॉपिंग मॉल आया था वेव, है कि करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों इनकम करने का तरीका था, वो शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी है डिजिटल मॉल का कॉन्सेप्ट है, हजारों लाखों इन्वेस्ट करना है, करोड़ों इनकम करना है। हजारों लाखों इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों इनकम है। ये डिजिटल मॉल का कॉन्सेप्ट। एंड फोर्थ वन है डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड है। डिजिटल मार्केटिंग के काफी लोगों ने अभी आजकल का दिन में करोड़पति बन रहा है ये डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज काफी कंपनीज क्या है ना आजकल का दिन में ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड यूज करके। देख लीजिए अभी ये सब ट्रेंड है मार्केट में, काफी कंपनियां यूज कर रहे हैं एक ट्रेंड को, काफी कंपनीज है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, ये कैशबैक का ट्रेंड यूज कर रहे हैं। कुछ और कंपनी है वो डिजिटल मॉल का ट्रेंड यूज कर रहे हैं। कुछ और ट्रेंड है, आई मीन कंपनी से डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना एक लकी लोग है कि एक ही प्लेटफॉर्म में, ग्लोबल गाना प्लेटफॉर्म में हमने चारों का चार सारा का सारा ट्रेंड यूज कर रहे हैं। ग्लोबल गाना इज तो ओनली कंपनी है अभी कैशबैक 100% तक दे रहा है। बाकी का सारा कंपनी 2%, 5%, 10%, 15% कैशबैक दे रहा है, लेकिन ओनली ग्लोबल गाना 100% दे रहा है। एंड डिजिटल मॉल है, सारा का सारा कंपनी का डिजिटल मॉल है, लेकिन ग्लोबल गाना इज तो ओनली कंपनी है ये बिगेस्ट डिजिटल मॉल है ये दुनिया में। एंड डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड भी ऐसा ही, काफी टेक्नोलॉजी को यूज करता है ये प्लेटफॉर्म इकट्ठे। ठीक है, अभी तो हमने देखे हैं क्या ट्रेंड है, क्या बिजनेस का ट्रेडिशनल बिजनेस का चैलेंज है, क्यों हमने बिजनेस क्वाड्रेंट को आना है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी तो आपको सोच में आएगा हमने एक रिलायंस का फ्रेंचाइजी लेके बैठेंगे करेंगे, और नहीं तो अमेजोन का एक फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस करेंगे बोलिए, लेकिन थिंक बियॉन्ड दैट, फेसबुक की तरह और मैं भी बढ़िया तरीके से सोच लीजिए कैसे होगा, सोच लीजिए 120+ बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट का तुरंत आपको लाइसेंस मिला तो आपका चॉइस है अभी Ajio.com, रिलायंस वाले है, बड़ा ब्रांड है, सिर्फ एफएमसीजी छोड़ के सब घर का प्रोडक्ट मिल रहा है उधर Ajio में। ऑल ओवर इंडिया का मार्केट कैप्चर कर लीजिए अपने घर पे बैठ के बैठे, महीने में 10 लाख का टर्नओवर कर दीजिए और 5 लाख का टर्नओवर कर दीजिए, महीने में 50,000, 1 लाख, 2 लाख इनकम कर रहा हो तो कैसा लगेगा? जस्ट बाई यूजिंग अवर ये वाला डब्बा। ये थोड़ा सा सीखने का है, काम करने का। एंड ऑल्सो देख लीजिए क्लोविया ब्रांड है, लेडीज गारमेंट एंड कॉस्मेटिक्स है। आजकल का दिन में एक ही वो ब्रांड पकड़ के हमने ऑल ओवर इंडिया में लेट से 10 लाख का टर्नओवर कर दीजिए महीने में। मुझे काफी पता है इधर मेरा मैंगलोर में चौकी का ब्रांड में, और मे बी एडिडास का ब्रांड में, इधर एडिडास का भी दिख रहा है, वो महीने में 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख टर्नओवर करना है वो डीलर लोग। कैसा लगेगा आपने क्लोविया में महीने में, सोच लीजिए 10 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, महीने में आपको अराउंड 1.5 to 2 लाख का मंथली इनकम है। खर्चा क्या है? कुछ नहीं। होबोट पॉलिसी बाजार का, इंश्योरेंस का,
काफी लोग हैं जस्ट वन ब्रांड में, LIC में एडवाइजर होके वो MDRT करते हैं, महीने में लाखों कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप साल में 4 बार जा रहे हैं। लेकिन इधर है पॉलिसी बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं एग्जाम लेने का, कुछ नहीं फीस भरने का, डिसाइड किया तो नेक्स्ट 5 मिनट में और एक दिन में आपको मिलेगा पॉलिसी बाजार का लाइसेंस। आपने 24 लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलता है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस का सारा कंपनी का लाइसेंस मिलेगा, लाइफ फायर इंश्योरेंस का, बिजनेस इंश्योरेंस का सारा बिजनेस का, सॉरी, इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलता है। महीने में 5 लाख 10 लाख का टर्नओवर कर दीजिए, महीने में 1 लाख के ऊपर इनकम है। सोच लीजिए, हमको इतना आसान से इट्स लाइक 120 सच ब्रांड्स मिलेगा लाइसेंस आपको। एक के बाद अपने बिजनेस खड़े कर दीजिए, डाइवर्सिफाई करके जाइए। देख लीजिए दूसरा, अब हमारा सोच से भी ऊपर है। हाउ अबाउट इफ आई, हमको मिला तो 34,000 से भी ऊपर मेगा ब्रांड्स का स्टोर का लाइसेंस। मतलब क्या है, देख लीजिए कल्याण ज्वेलर्स, इंडिया में एक कल्याण ज्वेलर्स का फ्रेंचाइजी खोलना है तो फ्रेंचाइजी फीस पे करना पड़ेगा 1 करोड़। रिलायंस डिजिटल का एक दुकान का फ्रेंचाइजी लाइसेंस चाहिए तो 70 लाख से 1 करोड़ है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। बाद में इंटीरियर करना है, बाद में कल्याण ज्वेलर्स हो तो उधर गोल्ड और डायमंड का स्टॉक रखना है, अराउंड 5 to 6 करोड़। बाद में अराउंड 5 to 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक बार किया तो एक कल्याण ज्वेलर्स का आउटलेट का राजा बनेंगे आप। लेकिन कैसा रहेगा आपको, ये 34,000 का मतलब क्या है, ऑल ओवर इंडिया का कल्याण ज्वेलर्स अभी आई थिंक अराउंड 26 है आउटलेट फ्रेंचाइजी। 26 कल्याण ज्वेलर्स आउटलेट का लाइसेंस आपको मिलेगा एक ही जगह में। एक्चुअली स्पीकिंग 26 करोड़ आपने फ्रेंचाइजी फीस अलोन पे करना है, वो आपको 1000 में मिलता है। हाउ अबाउट गेटिंग रिलायंस डिजिटल ऑल ओवर इंडिया सबका फ्रेंचाइजी लाइसेंस, क्रोमा। देख लीजिए एक बड़ा सोच में आपको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है बोल के एक एग्जांपल बता रहा हूँ। टाटा पता है आपको, बिग बास्केट का टाटा इधर पता है। टाटा हजारों आई मीन कुछ सालों का उसका मेहनत से इतना बड़ा ब्रांड कर दिया, इट इज द बेस्ट ब्रांड इन इंडिया, लोकल ब्रांड है, करोड़ों कस्टमर बेस है, लॉयल कस्टमर है। क्या कर दिया, वो डाइवर्सिफाई किया टाटा ने ज्वेलरी सेक्टर को, तनिष्क को परचेस कर दिया करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके। अभी क्या है, इतना करोड़ों कस्टमर बेस था टाटा का, उस पे 10-20% कस्टमर लॉयल कस्टमर है। आजकल का दिन में गोल्ड खरीद करना है तो वो तनिष्क को जाएगी। टाटा इज creating close together turnover in jewelry also, and also they are diversified into consumer electronic also, क्रोमा, वो करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके क्रोमा को परचेस कर दिया। हाउ अबाउट यू एंड मी, हमको ऑल ओवर इंडिया का सारा आउटलेट टाटा को करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके मिला था, लेकिन हमको 1000 में मिला तो सारा का सारा आउटलेट। जस्ट इमेजिन दैट, आपने ऑल ओवर इंडिया में रिलायंस डिजिटल को फोकस करके महीने का 5 लाख 10 लाख टर्नओवर कर दीजिए, आपको 50,000 1 लाख 2 लाख की तरीके की इनकम कर सकते हैं आप, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल को यूज करके, कंप्यूटर यूज करके। नॉट ओनली दैट, लोकल दुकान भी इधर आ रहा है ये डिजिटल मॉल में। 20,000 लोकल दुकान ऑलरेडी है, अराउंड 36 लाख आने वाला है फ्यूचर में। जस्ट एग्जाम्पल है इधर लोकल दुकान में, आपको एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एक मेडिकल स्टोर है आपका एरिया में। सो एक मेडिकल स्टोर एक बार ग्लोबल गाना प्लेटफॉर्म में एक वेंडर होके जुड़ने का टाइम में वो कमीशन पे करना पड़ेगा, पोस्ट पेड है। काफी मेडिकल स्टोर को वो कितना अराउंड 20% भी कमीशन पे करने का रेडी होते हैं कुछ। ऐसा हो गया तो एक मेडिकल स्टोर पकड़ के आपने, वो प्रीमियम वेंडर बोलते हैं उसको, 20% कमीशन पे करता है जी को। ऐसा एक मेडिकल स्टोर फोकस करके अपने महीने में उसको 10 लाख का टर्नओवर दिला दीजिए, कस्टमर उधर भेज दीजिए। आपको क्या करना है, हम कस्टमर बेस कर दीजिए वो ऑनलाइन में, उधर भेज दीजिए उसका दुकान। 10 लाख टर्नओवर हो गया तो आपको मिलेगा
10 लाख का 10%, 1 लाख इनकम। अब क्या कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम यूज कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं वो ब्रांड। अभी भी कर रहे हैं हमने, काफी लोगों को बोल रहे हैं ना ये मूवी अच्छा है, ये है, ये गूगल अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन कितना कमा रहे हैं वो लोग, करोड़पति बन रहे हैं, हम नहीं। लेकिन इधर हमको मिलता है, देख लीजिए, एक लाइन में भी इधर है, अराउंड 5,000 करोड़ वर्थ फ्रेंचाइजीज लाइसेंस मिलता है हमको ग्लोबल गार्नर प्लेटफॉर्म में, एक डिजिटल मॉल में 6.3 लाख। लाइफ टाइम में एक बार 6.3 लाख पे कर दिया तो आपको डिजिटल मॉल का पैकेज मिलता है, बफे ऑफ लाइसेंसेस। हमने डिसाइड कर सकते हैं 6.3 लाख में हमको अजियो में बिजनेस करके करोड़ों कमाना है, लाखों कमाना है, और क्लोविया ब्रांड में और रिलायंस में और मिंत्रा में, अमेजोन में क्या ब्रांड चाहिए, एक एक ब्रांड को पकड़ के हमने बिजनेस करेंगे पहले, लाइक एनी अदर ब्रांड। एक कैटेगरी का बिजनेस में वो प्रॉफिट करने के बाद डाइवर्सिफाई करता है। लेकिन अच्छा न्यूज क्या है, हमको 5,000 करोड़ वर्थ का फ्रेंचाइजी लाइसेंस मिलता है 6.3 लाख। ये सुनने के बाद रियली बिजनेस का बड़ा सोच है तो वो तुरंत वो डिसीजन लेगा, क्योंकि ये डिजिटल मॉल का लाइसेंस है ऑल ओवर इंडिया में लिमिटेड है। तब देखेंगे, 1 साल के बाद देखेंगे बोलेगा तो वो नहीं मिलेगा शायद। और इससे भी अच्छा न्यूज क्या है ना, ये डिजिटल मॉल में, ग्लोबल गाना का डिजिटल मॉल और 2 वर्जन में भी मिलता है। 2 लाख का रेंज में एक वर्जन मिलता है, गोल्ड वर्जन बोल के, एंड 85,000 में भी आपका डिजिटल मॉल का लाइसेंस मिलता है ग्लोबल गाना। इसका रियल वर्थ है 5,000 करोड़ वर्थ फ्रेंचाइजीज। मैं सुनने के बाद तुरंत में ले लिया, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा बाद में। ऐसा नहीं कि अभी मुझे चाहिए बोलेगा तो उसको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सब लोगों को ये नहीं मिलता है आजकल का दिन में, क्योंकि ओनली लिमिटेड है, ओनली जेन्युइन पीपल ओनली दे विल गेट द लाइसेंस। सबको नहीं है, मेरे पास 85,000 पैसा है, मुझे चाहिए बोलेगा तो नहीं देते हैं। एंड सीरियस कमिटेड लोगों को मिलता है। एंड ऑल्सो इधर ग्लोबल गाना में एक डीलरशिप का, एक लीडरशिप का, एक कुछ पोस्ट भी वैकेंसी है, आई मीन रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए कुछ लोग इधर आए हैं। ऐसे सेकेंड राउंड ऑफ, थर्ड राउंड ऑफ बिजनेस डिस्कशन है। इसके लिए भी इधर ये डिजिटल मॉल का लाइसेंस को काफी ऑल ऑल ओवर इंडिया में वो लोगों को देख के उस पे रॉयल्टी भी करोड़ों कमा सकते हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये तो सही, अभी तो काफी लोगों के लिए एक सोच रहता है कि ऐसा वाले बड़े बड़े कंपनीज आगे 2 साल में मर चुके हैं, काफी लोगों को पैसा का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन ये कंपनी कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड की। टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, 180 ईयर ओल्ड कंपनी है वो। ये ग्लोबल गार्नर का कॉन्सेप्ट को, फाउंडर फैमिली को, सब फ्यूचर में इसका स्कोप ऑफ डेवलपमेंट सब स्टडी कर दिया, अराउंड 5 to 6 मंथ्स का टाइम लेके। इसको पता चला ये ग्लोबल गार्नर एक ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, एंड इट्स अपकमिंग बहुत बड़ा बनने वाला है बिजनेस। इट इज लाइक सब सब बिजनेस ग्लोबल गार्नर के अंदर आने वाला है आजकल का दिन। इसलिए बहुत पोटेंशियल प्लेटफॉर्म बोल के टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला, इसलिए वो इन्वेस्टर होके उसको जुड़े। ये 180 ईयर ओल्ड का बिजनेस का एक्सपीरियंस वाला है, ग्लोबल गार्नर को समझ के अच्छा बोल के आ गया तो मुझे सोच नहीं चाहिए। मुझे क्या है, ग्लोबल गार्नर में मैं कैसे मेरा बड़ा ये कंपायर खड़े करके मेरा वेल्थ क्रिएट करके बिजनेस करना वो सीखना है। एंड ऑल्सो ग्लोबल गार्नर का फाउंडर है मिस्टर CMD मिस्टर विकास रावत एंड CEO तनुश्री। उसको गुजरात का यंग अचीवर अवार्ड बोल के 2018 में अवार्ड मिला चीफ मिनिस्टर से। एंड ऑल्सो जी बिजनेस लीडर अवार्ड मिला चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का। कंपनी तो बढ़ रहा है, क्रेडिबल कंपनियां, सारा का सारा ब्रांडेड कंपनीज उधर ग्लोबल गार्नर के साथ जुड़े हैं, हैंड इन हैंड वो ग्रो हो रहे हैं। लेकिन हमको अभी देखना है, इतना बड़ा एक क्रेडिबल ब्रांड है, उसके साथ में कैसे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करें। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि देखे हमने एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्रेडिशनल बिजनेस का चैलेंज एंड ट्रेंड क्या है, एंड बिजनेस का ये भी ग्लोबल गाना का पोटेंशियल क्या है, इस पे क्या क्या है, सब देखे हमने, इतना पोटेंशियल है ग्लोबल गाना। लेकिन बहुत बड़ा असेट क्या है दुनिया में इसको यूज करने के लिए, इतना बड़ा पोटेंशियल यूज करने के लिए, ये है द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी हैव इज आवर माइंड।
If trained well, it can create enormous wealth. काफी लोगों को पता ही नहीं है. एक सर्वे में पता चला कि 90% ऑफ द पीपल वो when they go out of this world, दुनिया से चला जाते हैं ना, वो मरने का टाइम में ओनली 10% ऑफ उसका ब्रेन पावर यूज करते हैं. बाकी का 90% वो ब्रेन पावर अनयूज्ड है, यूज नहीं करते लोग. देख लीजिए, आपको 90% ऑफ बिजनेस ब्रेन पावर यूज करेंगे तो कितना बड़ा वो एम्पायर खड़ा कर सकता है, वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है. इसलिए है ना, वो चार बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी लोगों ने ना 80% ऑफ द लोग है ना, वो गलत करते हैं, मिस्टेक करते हैं. वही है, किसके साथ हमने फ्रेंडशिप कर रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस क्या क्या बात कर रहे हैं. ये चारों को कंट्रोल करना है, अभी दिमाग का पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, आई मीन बाहर आएगा. सो ये चारों को कंट्रोल करने का काफी लोगों को पता नहीं, क्योंकि उसको लाइफ में पर्पस ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है. ठीक है. सो और एक है, whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and with emotion will one day become reality. मतलब क्या है, आपने जो कुछ भी एक ऐसा एक आपका बर्निंग डिजायर और जो कुछ भी आपका लाइफ का गोल है, वो बार बार बोलते रहिए, करते रहिए, वो विजुअलाइज करते रहिए. अराउंड 121 days और मे बी एक महीने के अंदर वो एक बार सबकॉन्शियस को चला गया, कुछ दिन का डिफरेंस है, एफर्ट कर दिया तो आपको वो रियलिटी में मिलेगा. माइंड का इतना पोटेंशियल है हमारा माइंड का, लेकिन हमारा माइंड को हमने वो 80% लोग के अंदर अंदर उधर हम घूम के वो पोटेंशियल को डिमिनिश करते हैं लोग. इसलिए हमको एक मेंटर को चुनना है, उसके साथ जुड़ के हर दिन बात करके आगे बढ़ना. अभी मैं एक छोटा सा 5 मिनट का एक वीडियो रन करता हूँ, उस पर आपको एक पता चलेगा माइंड का पावर को फोकस करके कैसे आगे बढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए. Some great tips for double your growth. Double your growth is my goal. You as a dealer, you're sitting in your city. What is your focus? Where do you want to reach, sir? Somebody outside during my lunchtime, he told me, sir, what is your thought process? कितना बड़ा सोच सकते हैं आप? आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं. आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं. आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं. आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं. आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं. जरूरत चाहिए, जरूरत, हिम्मत. क्या करने के लिए? बड़ा करने के लिए. यस, नो? नो, बड़ा सोचने के लिए. Important message that I want to give you is use your time, otherwise you lose your time. This is called accelerate the growth. Use your time, otherwise you lose your time. The market is changing very fast, sir. Where is your focus? It's very important, sir. When you focus on the problem, you lose the goal. And when you focus on the goal, you lose the problem. दायां हाथ आगे लाइए, अपने हथेली की तरफ देखिए. हथेली को मेरे और अपने बीच में ले आइए. But don't look at me, look at your hand. Look at your hand. हाथों की लकीरें देखिए, ध्यान से हाथों की लकीरें देखिए, उंगलियों को देखिए, उसका रंग देखिए. ओके, अब मेरी तरफ देखिए. हाथ वहीं रहने दीजिए, पर आप हाथ को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए. हाथ को वहीं रहने दीजिए, पर मेरी तरफ देखिए. अब वापस हाथ की तरफ देखिए. डोंट लुक एट मी, लुक एट योर हैंड. ओके, जब आप हाथ को देख रहे हैं, क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? यस, नो? कम ऑन, यस, नो? नो. ओके, लुक एट मी नाउ. क्या आप अपने हाथ को देख पा रहे हैं? Say yes, no? No. Oh, absolutely. That's the learning. When you focus on the goal, you lose the problem. But when you focus on the problem, you lose your goal. अच्छा, अब दूसरे तरह के और लोग हैं, गोल बनाते हैं, गोल अचीव नहीं होता, गोल बदल देते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, बढ़िया नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन बदल देते हैं. एक पत्नी के साथ ट्राई करते हैं, बढ़िया नहीं चलता, पत्नी बदल देते हैं. जो नौकरी करने जाते हैं, बॉस ने 4 गाली सुनाया तो नौकरी बदल देते हैं. डोंट चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी. हाथ आगे लाइए, बोलिए गोल नहीं बदलना है, स्ट्रैटेजी बदलनी है. यहाँ जाने से पहले आज शाम को मैं चाहता हूं कि आपका एक गोल तय हो जाए. एक गोल अपना तय करके जाइए जो अनयूजुअल गोल हो, जिसमें आप अपने आप को चुनौती दे सकें, जिसमें आप अपने आप को तकलीफ दे सकें. तभी ग्रोथ होना संभव है, नहीं तो कुछ संभव नहीं है साहब. यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल विदाउट अ गोल पोस्ट. नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन. अ शिप विदाउट अ रडर, वेयर डज इट गो? नोवेयर. An envelope without an address, where does it go? Nowhere. You without a goal, where do you go? Nowhere. You've got to have a clear defined goal, sir. ये बिल्डिंग कितनी बारी बनाई गई थी बताइए? रेनेसांस होटल कितनी बारी बनाया गया था?
कम ऑन लाउडली, कितनी बार? एक बार, यस नो? नो। हर बिल्डिंग को 2 बार बनाया जाता है, हर फ्लाईओवर को 2 बार बनाया जाता है, हर एक ब्रिज को 2 बार बनाया जाता है। मलेशिया का ट्विन टावर भी 2 बार ही बनाया गया था, केएल टावर भी 2 बार ही बनाया गया था, बुर्ज खलीफा भी 2 बार बनाया गया था, आपका इंडिया गेट ताजमहल भी 2 बार बनाया गया है। हर बिल्डिंग बनाने से पहले एक बार उसको पेपर में और दिमाग में बनाते हैं, तब उसको बाहर बनाते हैं। आपको अपने पेपर और दिमाग में बनाना है अपना गोल, तब आपका गोल बाहर अचीव होगा। अब ये बताइए दोनों पिक्चर में अंतर क्या है? ध्यान से देखिए, दोनों पिक्चर में अंतर क्या है, ध्यान से देखिए। ओके, बहुत सारी बॉल, बहुत सारे गोल, पर एक ही बॉल, एक ही गोल। जिस दिन डीलर और सेल्स और केस की टीम का एक ही बॉल यानी कि एक ही गोल हो गया ना, सफलता अपने आप हो जाएगी। यस नो? कृष्ण ने गोल सेटिंग पे एक श्लोक बोला है भगवद गीता में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन। हाथ आगे लाइए, एकः, 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 कम ऑन, एक। जिस दिन आपका गोल एक हो गया ना, ऑब्स्टेकल दिखेगा नहीं आपको, आइडियाज अपने आप आएंगे। कृष्ण कहते हैं जब व्यवसाय और आप एक हो जाते हैं तो सफलता अपने आप आएगी। बहुशाखा ही अनंतश्च, ये जो बहुशाखा बुद्धि है ना, वो अपने आप कट जाएगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को ऑफ साइट प्रोग्राम की तरह, जैसे आप मलेशिया में आए हैं, वो उनको जिम कॉर्बेट पार्क ले गए थे। लकड़ी की चिड़िया, लकड़ी का पेड़, दुर्योधन उठाओ धनुष लगाओ बाण, क्या दिख रहा है? बोलो चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? उसकी आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? पेड़, गर्दन, पंख सब दिख रहा है। बैठ जाओ दुर्योधन। युधिष्ठिर उठाओ धनुष लगाओ बाण, क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया दिख रही है, और उसकी आंख दिख रही है, और उसकी चोंच दिख रही है, और पूरी चिड़िया दिख रही है। बैठ जाओ। नकुल, सहदेव, फाइनली, लाउडली, फाइनली, कम ऑन लाउडली, फाइनली भीम। भीम उठाओ धनुष लगाओ बाण, बताओ क्या दिखता है गुरुदेव? मुझे तो आम दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है भीम? बहुत सारे आम दिख रहे हैं। अरे भीम, चिड़िया की आंख दिख रही है। क्षमा चाहता हूं, मुझे चिड़िया ही नहीं दिखाई पड़ी अभी तक। नो प्रॉब्लम भीम। फाइनली कम्स अर्जुन। अर्जुन उठाओ धनुष लगाओ बाण, बताओ क्या दिख रहा है गुरुदेव? चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बस चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है अर्जुन? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, कुछ नहीं दिख रहा है, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या तुम्हें मैं दिखता हूं? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, आज आप भी नहीं दिख रहे हैं, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदन, एकः कुरुनंदन, एकः। जिस दिन आपका गोल एक हो जाएगा, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप नया रास्ता बना देंगे। आई थिंक आप लोगों को मैसेज मिल चुका होगा ये वीडियो में। आपका भी जिंदगी में काफी प्रॉब्लम होगा, ये जॉब में भी होगा, मे बी ग्लोबल गार्नर में अपॉर्चुनिटी में भी होगा, काफी प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन आपका लाइफ का गोल क्लियर है तो गोल को फोकस किया तो आपने प्रॉब्लम दिखेगा नहीं। अब काफी 80% तो लोग रहते हैं ना इधर, वो सिर्फ प्रॉब्लम को फोकस करते हैं। इधर मुझे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, जॉब ठीक नहीं है, वो बच्चा ठीक नहीं है, वो बीवी ठीक, सब प्रॉब्लम में फोकस करें, इसलिए अनहैप्पी है, इसलिए ग्रो नहीं। अपने लाइफ में ऐसा एक गोल सेट कर दीजिए चिड़िया की आंख की तरह। आप एक आज रात डिसाइड कर लीजिए कि आपका लाइफ का गोल क्या है, चिड़िया की आंख, और मे बी आपका पर्पस क्या है, वो डिसाइड कर लीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा उधर रीच करने। सो इसलिए कि हमको पहले आपको पता होना है कि क्या है हमारा लाइफ का पर्पस, क्या है रीजन, क्यों हमने ग्लोबल गार्नर बिजनेस करने को चूज करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ, आपका जिंदगी में ये होगा और कुछ और होगा, बट ढूंढ लीजिए आपका जिंदगी का पर्पस क्या है, रीजन क्या है। वो बर्ड्स आई, चिड़िया की आंख बोलते हैं ना, वो क्या है, उसको फोकस करने का बाद में मे बी आपका ड्रीम कार होगा, वो आपका जो कुछ भी इनकम सोर्स है अभी उस पे नहीं मिलता, तो क्या पता चले। इसलिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे आप। और मे बी घर में इतना टेंशन है इसलिए कि लोन है, काफी सालों से आपने वो क्लियर करने के लिए देख रहे हैं लेकिन नहीं होता। हाउ अबाउट क्लियरिंग दैट? वो और मे बी ओनिंग अ ड्रीम हाउस,
और मे बी ड्रीम लोकेशन के लिए जाना, वो वेकेशन की रीजन होगा। और मे भी काफी लोगों को ये है, पैसे के भी ऊपर है कि हमारा नाम चाहिए, फेम चाहिए, हमारा स्टेट में और कंट्री में बड़ा एक नाम चाहिए। एंड काफी कम लोगों के लिए ये है कि एक बड़ा, इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करे हमने, वो थर्ड बिजनेस मीन कैश फ्लो क्वाड्रेंट का, बिजनेस क्वाड्रेंट का, मोर देन 500 पीपल का एक एंटरप्रेन्योर का एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करे, सो दैट वो अपने आप 5 लाख 10 लाख करोड़ों का इनकम जनरेट करता रहेगा हर साल। आप नहीं है तो भी ऐसा वाला बिजनेस का डिजायर होगा आपका। और मे बी हमको अभी एग्जिस्टिंग कुछ इनकम का काफी स्टेबल सोर्स होगा, आपको satisfied होंगे आपने, लेकिन हाउ अबाउट गिविंग अ चैरिटी by creating another source of income in GG, or helping those people who are looking for job GG में। तो ऐसा कोई भी आपका पर्पस होगा, इसके लिए आपको काम करने के लिए दिख रहा है, लेकिन पता नहीं इस पे भी नहीं है, आपको कुछ और भी होगा, लेकिन ढूंढिए वो क्या है आज आज रात। एंड आपका वो पर्पस एंड वो रीजन आपको बड़ा है तो सक्सेस उतना बड़ा है, वो छोटा है तो सक्सेस भी उतना छोटा होगा। लेकिन आपने क्या है ना, ऐसा एक इमोशनल गोल पता कर लीजिए एंड उसको आपका लाइफ का बर्निंग डिजायर को कनेक्ट कर दीजिए। है कि हर हर दिन में वो इमोशनल गोल आपको याद होने का कि वो करना ही है मुझे बोल, क्योंकि ये है एग्जाम्पल, यू मे बी हैविंग दैट बर्निंग डिजायर टू क्लियर दैट 50 लाख ऑफ लोन। वो है ना, हमको जिंदगी आई मीन सोने के लिए प्रॉब्लम दे रहा है, इतना पीस ऑफ माइंड को खराब कर रहा है दिन में, वो लोन है हमारा फैमिली में। तो बर्निंग डिजायर है वो क्लियर करने का, लेकिन वो इमोशनल गोल सेट कर दीजिए कि 50 लाख का इनकम करने के लिए 1 लाख सॉरी 1 साल में टू क्लियर दैट लोन। कुछ ना कुछ तरीके से मैं लीगल तरीके से मैं काम करके मैं 50 लाख इनकम करने के लिए मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम को हटाना है जिंदगी में, लोन का। हर सेकंड हर मिनट आपका यो सोच में होना है, चिड़िया की आंख की तरह, 50 लाख इनकम, 50 लाख इनकम, इनकम इनकम इनकम, 50 लाख इनकम, नॉट 50 लाख लोन। काफी लोगों का 80% लोगों का गलत वही है कि सार लोन है क्या करना है, वो परेशान है, कुछ वो सोचते ही नहीं कुछ और अलग वाला, लोन का ही बात करते रहते हैं घर में, फ्रेंड्स के किधर भी, इसलिए वो उधर ही फंसे रहते हैं। हमारा सोच को फोकस करना है चिड़िया की आंख की तरह, प्रॉब्लम को देखने का नहीं। वो क्लियर करने के लिए 50 लाख इनकम 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 और मे भी 1 करोड़ इनकम, ऐसा देख लीजिए, तब क्या होगा, ये क्लियर होगा। और नहीं तो, और एक एग्जांपल है, यू मे बी हैविंग अ बर्निंग डिजायर टू ओपन ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प नीडी चिल्ड्रन। इसके लिए इमोशनल गोल सेट करिए टू क्रिएट 2 करोड़ और 3 करोड़ इनकम इन 2 years। वो करने के लिए, बर्निंग डिजायर पूरा करने के लिए हर मिनट हर सेकेंड हर दिन यही सोच होने का कि 2 करोड़ इनकम, 2 करोड़ इनकम, 2 करोड़ इनकम, वो मेरा बर्निंग डिजायर क्लियर करने के लिए। सो ये ऐसा हमने सोच लिया तो, एक बर्निंग डिजायर आपका गोल तय कर लिया तो आपको जीजी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत आसान है। मान लीजिए आपको 50 लाख का लोन है, एग्जाम्पल 50 लाख इनकम करना है, तो ऐसा ग्लोबल गार्नर का गोल को आपको टाई अप करना। तो ग्लोबल गार्नर का ये गोल सेट करने के लिए और कुछ और सेशन है, वो सेपरेटली हमने बात करेंगे। तो एग्जाम्पल आपको 50 लाख इनकम करना है तो 1 साल में 50 लाख डिवाइड बाई 12 मंथ्स का हो गया, एक महीने में कितना इनकम होके आएगा, बाद में वो इनकम के लिए इधर ऐसा ग्लोबल गार्नर में गोल सेट करने का, बाद में इसके हिसाब से काम करना। सो ये है ग्लोबल गार्नर में पॉसिबल है, क्योंकि हमारा गोल क्लियर है तो हमको प्रॉब्लम दिखेगा नहीं, काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं एंड करने से पहले एक लाइन ये बोलने का अ, निश्चय करता हूँ कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट।
हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन आपका सोच में, दिमाग में ऐसा आपने क्या देख रहे हैं? इज इट दैट प्रॉब्लम देख रहे हैं जिंदगी का, बिजनेस का और जॉब का, और आपने वो गोल को देख रहे हैं आपका जिंदगी? आपने 1 करोड़ और मे बी अच्छा घर और अच्छा वेकेशन और फैमिली का अच्छा एक वो गोल को हर सेकंड अपने देख रहे हैं, तो यू विल गेट दैट। आपने प्रॉब्लम को हर सेकंड, हर मिनट देख रहे हैं, तो यू विल गेट दैट। आप चुनिए क्या अभी देखना है इधर, हर हर सेकंड, हर मिनट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गोल तय कर लीजिए आज रात, एंड मे बी इन 1 or 2 days we will meet you again, and we'll guide you for the next step. So we thank you very much, and if you have any questions we can discuss.